यह प्रश्न भी क्षेत्रफल से है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक निर्दिष्ट त्रिभुज है, उसका माप दिया हुआ है और उस त्रिभुज के बराबर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक निर्दिष्ट त्रिभुज क ख ग में आधार इसको हम बनाते हुए भी चल सकते हैं समझने के लिए कि क्या दिया हुआ है। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पेज पर कि एक निर्दिष्ट त्रिभुज है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, निर्दिष्ट का मतलब दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ है क ख और ग। अब इसमें आधार नीचे इस बेस है, बेस को ये 5.5 सेमी है और इसकी जो भुजा है ख ग 3.2 सेमी है और ये क ग 5 सेमी है। तो ये एक त्रिभुज दिया है। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये कोण 60 अंश का होता है। तो हमें यही बनाना है। इसको बनाते हैं। ये किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम इसका आधार खींच लेते हैं 5.5 सेमी का। पाँच 5.5 सेमी आधार दिया गया है, इसलिए 5.5 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं और अब इसका नाम भी लिख लेते हैं। इसका नाम है क और ख। ठीक है। और चाहे तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ऐसे रथ भी बना सकते हैं। एक इसका क ख ग। अब ये 5.5 और यहाँ पर 3.2 और ये 5 सेमी। ये एग्ज़ाम में आप लोगों को उस पर नहीं बनाना है, ये रफ पर बना के केवल समझ सकते हैं। एग्ज़ाम में ये वाला पार्ट को केवल बनाना है। अब इसमें 3.2 सेमी की रेखा है, तो इसलिए 3.2 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे। इस तरीके से ये 3.2 सेमी का हमने ले लिया है और ख को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ ऐसे चाप लगा देंगे। इसके बाद ये 5 सेमी है, तो 5 सेमी की त्रिज्या प्रकार में लेंगे। ये 5 सेमी की त्रिज्या हमने प्रकार में ले लिया और क को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को काट देंगे। अब ये थोड़ा सा इसे मिटाकर छोटा कर लेंगे। अब ये लाइन खींच लिए और ये दी गई रेखा में खींची जाएगी क्योंकि ये निर्दिष्ट है। ये अब यहाँ लिख देंगे ग। यहाँ पर ग लिख देंगे। अब इसकी नाप भी लिख देते हैं। यह है 5.5 सेमी और यह है 3.2 सेमी और ये है 5 सेमी। अब ये बन गया है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसको बढ़ा लेंगे आगे तक। आधार पर हम बढ़ा लेंगे और क ख के क्षेत्रफल के बराबर क ख के समांतर
क ख रेखा के समांतर बिंदु ग से रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से बिंदु ग से एक रेखा हमने खींच लिया। अब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ये जो कोण होता है 60 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं समबाहु त्रिभुज के। तो यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज बनाना है, इसलिए 60 अंश का कोण बनाएंगे। यदि समद्विबाहु त्रिभुज दिया होता और इसका कोण कुछ और दिया होता तो यहाँ पर हम कोण कुछ और बनाते, जैसे कि 16 निर्णय 16 में दिया हुआ है, ठीक इसी तरीके से 16 भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 60 अंश का कोण बना देंगे। प्रकार की सहायता से भी 60 अंश की कोण बना सकते हैं और चांदी की सहायता से भी। तो हमने ये जो है ये बन गया है 60 अंश। अब इसका नाम हम यह लिख देते हैं। और अब क को केंद्र मानकर क य की त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे ऐसे, और इसका नाम र लिख देंगे। ये र बिंदु हो गया। अब र और ख का समद्विभाजन करेंगे, रेखा र ख का समद्विभाजन करेंगे। तो समद्विभाजन करने के लिए उस रेखा के आधे से अधिक की त्रिज्या से दूरी लेते हैं। तो इस तरीके से दूरी ले लेंगे और हल्की ऐसे चाप लगा लेंगे। इसके बाद ख पर रखेंगे और पहले वाले चाप को ऐसे काटेंगे और यहाँ ऐसे काट लेंगे इसको। अब इसको रचनात्मक बना लेंगे इस तरीके से। इसको रचनात्मक ही मिलाना होगा। अब ये जहाँ पर संधिभाजन कर रही है रेखा, खरा रेखा को, वहाँ हम प्रकार रखेंगे और एक हम अर्धवृत्त बनाएंगे इस तरीके से। ऐसे ये अर्धवृत्त बन गया। और अब इसी के पैरेलल ये जो समद्विभाजक रेखा है, इसके पैरेलल सेट स्क्वायर को ऐसे लगा लेते हैं। चाहे इसके नीचे लगा लेंगे, दिख नहीं रहा है इसलिए मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा इस पर रख लेंगे इसको।
और यहाँ पर स्केल रखेंगे, क बिंदु तक ले जाएंगे। अब इसके जो अर्धवृत्त है उसकी परिधि से होती हुई एक रेखा इस तरीके से क बिंदु तक खींच लेंगे और यहाँ पर इसका नाम ल लिख देंगे। तो अब ये कल रेखा यहाँ ये मध्यानुपाती ज्ञात हो गया किसका, क ख और रेखा य क य और क ख रेखा का मध्यानुपाती कल तैयार हो गया। अब क को केंद्र मानकर और कल की त्रिज्या से एक और चाप इस तरीके से लगाएंगे, जो कि ये ऐसे चाप लगा लेंगे और ये क य रेखा को यहाँ पर व बिंदु पर, यहाँ व बिंदु और यहाँ पर स बिंदु पर, काट रहा है। अब क व ये स व को ऐसे अभिष्ट मिलाएंगे, 2 बार ऐसे खींच देंगे तो ये डार्क हो गया। और क व को भी अभिष्ट कर देंगे, दो बार इसे भी खींचेंगे, ये अभिष्ट हो गया। और क स को भी अभिष्ट कर देंगे, क स को भी अभिष्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क ख ग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर समबाहु त्रिभुज क स व तैयार है। और क स व अभिष्ट त्रिभुज है। त्रिभुज क स व अभिष्ट त्रिभुज है। लिख देंगे इसमें अभिष्ट त्रिभुज है। बस यही बनाना था।